नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा उन इलाकों में भड़की जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, जैसे कि मुर्शिदाबाद। सेंट्रल फोर्स तैनात की गई, हालात काबू में आ पाए, लेकिन इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक चौंकाने वाला आरोप ममता बनर्जी और कुछ नेताओं पर लगाया गया है। बीजेपी का दावा है कि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाकों में हिंसा भड़काना एक साजिश है। साजिश ये है कि बंगाल के विभाजन की तैयारी हो रही है और नॉर्थ बंगाल को अलग करने की कोशिश शुरू हो गई है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, कहा जा रहा था कि वहां से तस्वीरें भी सामने आई, हिंदुओं को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, उनको निशाना बनाया गया। क्या अब बीजेपी ने आरोप लगाए कि बंगाल के विभाजन की तैयारी हो गई है? कितना सच है ये? मैं कहूं शबनम, इससे पहले मैं चाहता हूं कि दर्शकों के सामने एक पश्चिम बंगाल का मैप आप दिखा दें, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है वो दिखाएंगे ना? हाँ, हम वो दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे। पहले स्क्रीन पे रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन पे उस मैप को रखिएगा जी। बिल्कुल जी, हम अपने वो दर्शकों अगर को वो मैप स्क्रीन दिखाते पे हैं मैप, हाँ कि डिस्ट्रिक्ट पहले वाइज ये कैसे। देखिए, ये है बिल्कुल। अब ये पश्चिम बंगाल का नक्शा है। अब बांग्लादेश से सटे हुए जिलों को देखिए। उत्तर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर ऑरेंज कलर का है वो है कूच बिहार जिला। उसके बाद पीला जो है वो जलपाईगुड़ी जिला है। फिर उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर है। फिर उसके बाद मालदा, और मालदा से जब आप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो पीले कलर में मुर्शिदाबाद है, जहां पे अभी हिंसा हुई है। फिर ग्रीन में नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, बिल्कुल यही जिले हैं। ठीक है, बांग्लादेश से सटे हुए। मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जिले हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब मैं चाहता हूं कि इन जिलों में देखिए कि पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी कहां है। वो वाला एक नक्शा जो मैंने भेजा था कि किस जिले में मुस्लिम आबादी मुस्लिम आबादी वाला नक्शा भी हम दिखाते हैं दर्शकों को जी। तो जब मुस्लिम आबादी वाला नक्शा दिखाए तो जो ज्यादा डार्क ग्रीन कलर में है, ये वो जिले हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं। जैसे कि कूच बिहार जिला देखिए, सबसे खतरनाक जिला उत्तर दिनाजपुर, जो पूरा चिकन नेक आप जो बोल रहे हैं ना, जो गर्दन वहां पे काश में दिखा पाता कि ऊपर देखिए एक माथा की तरह बना हुआ है, वहां से गर्दन आता है पतला, वो उत्तर दिनाजपुर जिला है। वहां पूरी तरह मुस्लिम पॉपुलेशन भर गया है। दूसरा एक और देख रहे हो कि एक नीचे गर्दन है फिर से, वो है मुर्शिदाबाद जिला, जहां पे अभी हिंसा हुई है। बिल्कुल, आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रीन कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा ग्रीन मतलब जहां मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। तो जो दो चिकन नेक हैं जो जोड़ रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला मुर्शिदाबाद और ऊपर वाला उत्तर दिनाजपुर। ये देख लीजिए ये जिला कितना सेंसिटिव है। तो ये बांग्लादेश से लगते हुए जिले हैं, बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वो जिले हैं। ये 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है और यही वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस के शिकार हुए हैं पिछले 10 सालों। मैं आपको बता रहा हूं, एक मेरे पास आंकड़े हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं कहां हुई। मैं आपको उदाहरण सहित जिलों वाइज बता रहा हूं। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई है मालदा में, जहां मुसलमानों की आबादी 40% है। उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई है मुर्शिदाबाद जिले में, जहां अभी हुई, वहां मुसलमानों की आबादी 66% है। उसके बाद हुआ है उत्तर दिनाजपुर में चिकन नेक के पास, और फिर हुआ है कूच बिहार जिले में जहां मुसलमानों की आबादी 36 से 40% है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश से सटे इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ठीक है, इन 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं ज्यादा हुई। तो ऐसा ये आंकड़े हैं। मैं वही तो बता रहा हूं कि बांग्लादेश
से सटा हुआ बॉर्डर है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं ज्यादा, और जहां सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं ज्यादा वहां से हिंदुओं का पलायन ज्यादा। मैं आपको अब उदाहरण सहित बता रहा हूं कि आज से 2011 का सेंसस मेरे सामने है, स्क्रीन पे है मेरे सामने। 2011 के सेंसस में दक्षिण दिनाजपुर में हिंदुओं की आबादी 66% थी, जो कि अब 52% हुई है। 10 साल में 10% घटी है आबादी। इसका मतलब वहां से पलायन बढ़ा है। कूच बिहार जिले, उत्तर दिनाजपुर जिले, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और नॉर्थ 24 परगना, ये जिले हैं जहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ये फैक्ट है, सरकारी आंकड़े हैं, और मैप तो जो है वो है। कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी साजिश है कि पहले भारत के चिकन नेक के पास मुसलमानों को बसाओ, वहां से हिंदुओं को हटाओ, और एक बार वो चिकन नेक कट गया भारत का, तो फिर तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग कौन रोकेगा? फिर वहां जिन जिलों में सिर्फ वही रहेंगे, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रहेंगे, एक दिन आएंगे और किसी शुभ दिन, शुक्रवार का दिन ये डिक्लेयर कर देंगे कि आज से मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर दिनाजपुर और कूच बिहार आज से बांग्लादेश का हिस्सा हुआ। तो बांग्लादेश में जाकर क्या करेंगे? बांग्लादेश के हालात तो खुद बुरे हो रखे हैं ना। अरे उनको हालात, अच्छा उनको हालात से मतलब नहीं है, उनको इस्लाम से मतलब है। आप सोच रहे हो कि मेरे लिए, क्योंकि आप हिंदुस्तानी मुसलमान ने, सोच रहे हो मेरे लिए एक अच्छी जिंदगी भी चाहिए, पढ़ा लिखा बाल बच्चा भी चाहिए, एक सुंदर सा फ्लैट चाहिए, एक परिवार चाहिए। उनकी तो जितनी फ्रीडम मुसलमानों को भारत में है और देशों में तो नहीं है ना। नहीं नहीं, तो उनको ये फ्रीडम नहीं चाहिए ना। उनको जो आपकी इच्छा है उनको नहीं चाहिए। उनका मकसद चाहिए इस्लाम का झंडा बुलंद होता रहे, भले ही मैं भूखा मर जाऊं। आप नहीं समझ रहे उस चीज को। पाकिस्तान में क्या है, खाने को वांदे हैं, लेकिन क्या है, दिल्ली में ये इस्लामिक पताका लहराएंगे। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम लूट लेंगे, जब हमारा कब्जा हो जाएगा ना, तो हिंदू लोगों ने या दूसरे लोगों ने जो भी संपत्ति बनाई है वो तो हम 24 घंटे में ले लेंगे। संपत्ति की चिंता मत करो, अच्छी जिंदगी तो हो जाएगी। ये जो हवेलियां छोड़कर भागेंगे वो तो हमारी होगी ना, उन हवेलियों में हम रह लेंगे। पहले चिंता इस बात की करो कैसे उस पर कब्जा करना है। और ममता बनर्जी का क्या होगा फिर? आपने ममता बनर्जी का क्या है? ममता बनर्जी आज है, कल नहीं रहेंगी। या फिर हो सकता है कि बांग्लादेश में जाके चुनाव लड़ने लगे, जो ग्रेटर बांग्लादेश हुआ, क्योंकि हमारी आबादी हुआ। अब क्या है, देखिए दो तरह के हिंदू है। एक है वैसे लोग जो कि अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, और दूसरे चाहते हैं कि चाहे मुस्लिम आ जाए या कोई आ जाए, हमको कन्वर्ट करने में क्या जाता है, हम भी बन जाएंगे उन्हीं में से। असली लड़ाई तो यहीं पे है। ये मैंने जानबूझ के मैप के जरिए आपको बताया कि बंगाल की, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है और कितनी तेजी से बदल रही है। मैं तो बता रहा हूं ना, 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश से सटे इलाकों में मुसलमानों की आबादी देख लीजिए, और आज 2024-25 के जो आंकड़े हैं, जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल आंकड़े हैं, अब ये 66% जो मैं बता रहा था मुर्शिदाबाद में, ये 2011 के आंकड़े हैं। अभी जो मैं वहां गया, वहां के कह रहे थे लोग कि अभी 70-77% के आसपास हो गया है। अगर 10 सालों में 10% आबादी बढ़ रही है तो खतरा किसके लिए? यही तो हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे क्या मतलब कि बीजेपी क्या करे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां शरण दी जा रही है, जो हिंसा भड़काई जा रही है, वहां से बकायदा लोग इकट्ठा कर बुलाए जाते हैं। नहीं, अब क्यों नहीं बुलाएंगे? देखिए उनका मकसद वो थोड़ी ना कंफ्यूजन में है, उनको थोड़ी ना सेकुलरिज्म और बहुत इंसानियत वगैरह, वो तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें तो गजवाए हिंद करना है। अब चाहे पश्चिम से करे या पूरब से करे, उनको तो बर्बादी चाहिए। उनको चाहिए, उनको एक ही चीज चाहिए कि सबको मुसलमान बना देना है। फिर पूछेगा कि मुसलमान बनाए करोगे क्या, तो उस करेंगे कुछ नहीं, फिर क्या करेंगे, शिया और सुन्नी में लड़ेंगे। तो बोले हाँ, उसके बाद तो फिर जो सुन्नी सिर्फ बच जाएंगे, तो सुन्नी में अलग अलग फिरके हैं, देवबंदी में लड़ जाएंगे और बरेलवी में लड़ जाएंगे। बोला उसके बाद क्या? बोला असली मुसलमान वही है जो अंतिम वक्त में तब तक जिहाद करता है, अकेला जब बच जाए तो खुद से जिहाद शुरू कर दे, तब जाके ठंडक पड़ेगी। आप देश के लिए लाख कंफ्यूजन में रहे। देश, देखिए देश के बारे में कहां किसको परवाह है बताइए? एक आम हिंदू को परवाह है, उसको दिन भर वो चिंता में रहता है कि मेरी बेटी कैसे पिज्जा खा ले और मैं अपनी बीवी को कैसे मॉल घुमा दूं। उसकी चिंता ये है कि कमरे में एसी लगा या नहीं लगा।
एक आम, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, सबको, मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूं। एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान की क्या इच्छा है, ईमानदारी से बताइएगा, कि किसी तरह बीजेपी आरएसएस को खत्म कर दे और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाए। पूछे कि भाई तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, व्यक्तिगत जिंदगी में क्या, और है भी 10 साल से, तो तुम्हें क्या कर लिया, क्या हो गया? तुम जो दफ्तर आए थे, प्रॉपर मिल रही है ना, जो हिंदुओं को सुविधाएं मिल रही हैं वो मुसलमानों को भी मिल रही हैं, जो योजनाएं यही मैं बोल रहा हूं ना, मुसलमानों के लिए भी चल रही हैं। लेकिन इच्छा तो यही है ना, हर किसी के मन में, कोई बोले या नहीं बोले, हर किसी के मन में यही इच्छा है कि एक बार सब बीजेपी आरएसएस वगैरह खत्म हो जाए, तो फिर हमें ठंडक मिल जाए। ये सोचो कि जिस दिन नहीं होगा उस दिन क्या होगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का शासन यहां आ जाएगा तो बहुत सब कुछ चंगा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया जिंदगी जीने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? उस हिसाब से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत अच्छी जिंदगी होनी चाहिए थी, सबको मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमना चाहिए था वहां पे, और सबके कमरे एसी होने चाहिए थे, पर है क्या? नहीं एक सवाल ये है। वो सब बात, वो सब बातों में नहीं जाना चाहता मैं। पश्चिम बंगाल पलायन बढ़ता जाएगा, कब्जा होता जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आज से तकरीबन 100 साल पहले अफगानिस्तान से भागे, उसके बाद 70 साल पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागे, 30 साल पहले कश्मीर से भागे, आज बंगाल से भाग रहे हैं। भागते भागते कहीं जाके सिकुड़ जाएंगे, फिर बोलेंगे यही हमारा भारत है महान, जिसमें कश्मीर नहीं है, बंगाल नहीं है, नीचे केरल हैदराबाद नहीं है, बस अब सिमटते चले जाएंगे। देखिए एक बात मैं बताऊं, भागना सॉल्यूशन नहीं, लेकिन जनता मजबूर है, वो क्या करे, वो करे क्या करे? करना तो प्रशासनिक स्तर पर है ना, सरकार ही का तो रोल है, सरकार देखते हुए सब कुछ करे। अच्छा बताइए, इतना मुश्किल है क्या ये पता लगाना कि फेंसिंग के इस पार कौन आ रहा है? ये सरकार का काम है ना। आपको क्या लगता है कि सारे हिंदू लठ लेके बॉर्डर पे खड़ा रहे कि बांग्लादेशी नहीं घुसपैठ करे? ये तो पूरी तरह सरकार का काम है ना, उनको रोकना। बिल्कुल, और ये हमेशा सेंटर के हाथों में रहा, ये सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, तो करना तो उन्हें है। लेकिन क्या है ना कि एक होता है कि नारा लगा देना, एक होता है जमीन पे काम करना। मैं 100% बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के 9 जिले डेंजर जोन में हैं। मैंने जिलों के नाम बताए, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, ये डेंजर जोन में हैं। और एक बात जान जाइए कि हावड़ा और हुगली यहां भी रहा, तो ये जो 10 जिलों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की साजिश है, आज बना है, 10 साल बाद बना है, 20 साल बाद बना है, लेकिन बनेगा जरूर। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। या फिर बंगालिस्तान एक अलग देश बनेगा, जो पूरा बांग्लादेश और आज के पश्चिम बंगाल में जो इधर पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा वगैरह, ये सब जो ट्राइबल इलाके हैं, हिंदू इलाके हैं, छोड़ के बनेगा जरूर। साजिश वही है। और आप चिकन नेक बचा लोगे, चिकन नेक तभी तक बचा हुआ है जब तक वहां पे हिंदू हैं। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अगर भर जाएंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। वो तस्करी भी होगा, ड्रग्स भी आएगा, हथियार भी आएंगे, सब आएगा। बिल्कुल। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 2 चिकन नेक हैं, पश्चिम बंगाल का मैप ध्यान से देखिए, एक उत्तर दिनाजपुर और दूसरा मुर्शिदाबाद का उत्तरी सबसे टिप वाला इलाका। इनको सुरक्षित कीजिए, बचाइए। ये नहीं बचेंगे तो देश नहीं बचेगा। बिल्कुल 2 जिलों की बात है, 2 जिले भी नहीं, उत्तरी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद का सिर्फ उत्तर का इलाका, उसको बचा लीजिए, देश बच जाएगा। 1.5 जिले की सिर्फ रक्षा करनी है आपको, देखिए क्या होता है। बिल्कुल सही कहा, जाइए वहां देखिए स्थिति। आपने जो जानकारी दी है, वाकई जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं कि बंगाल को कैसे उसके टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी हो रही है, और कैसे बांग्लादेश से लगे जो बंगाल के जिले हैं उनमें मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जी आखिरी बात, मैं आखिरी बात बताऊं, अभी मैं मुर्शिदाबाद हिंसा जब कवर करने गया था, तो कालियाचक गया था, बांग्लादेश बॉर्डर तक मैं गया था। बिल्कुल। कालियाचक में स्थिति ये है कि वहां मुसलमानों की आबादी हो गई है लगभग 70% के आसपास। अब जो भी थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। वहां स्थिति यह है कि आप फेक राशन कार्ड बनाते हुए, फेक आधार कार्ड बनाते हुए, और ये पकड़ नहीं सकती पुलिस। एक पुलिस गई थी छापा मारने, किसी फेक आधार कार्ड सेंटर पे, थाना लहरा दिया, आग लगा दिया थाने में। अच्छा, तुम रोक लोगे? हाँ, खुलेआम करते हैं।
अच्छा। दुनिया का कोई माइका लाल उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही है। समझ गए? आप जब बंगाल में उतरे थे तो मैंने एक बाइट भी सुनी थी जिसमें लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे, बीएसएफ हट जाएगी फिर आपका क्या होगा, आपको कौन बचाएगा? वो तो दंगा प्रभावित इलाकों की बात है, जहां मुसलमान ये कह रहे थे कि बीएसएफ कब तक, जिस दिन बीएसएफ हटी उस दिन तुम क्या कर। कुल मिलाकर वहां प्लान ये है कि हिंदुओं को यहां से भगा देना। अच्छा। और एक बार भाग जाएंगे, मैं वही तो कह रहा हूं। तो आज मुर्शिदाबाद जहां भी अरे ये सब बहाने हैं मैडम। वक्त के नाम पे भड़केगी, कल को जाके 370 के नाम पर। मैं तो हिंसा भड़कने के बाद एक बार तो म्यांमार में कोई पता चला बौद्ध मार रहे थे वहां रोहिंग्या को, तो यहां हिंसा भड़क रही थी बिना कोई मतलब। कुल मिलाकर कहानी यही है कि हर साल 1.5 साल पे एक ऐसा दंगा करो कि हिंदू कुछ और भागे, और अगले 10 साल तक हिंदू विहीन कर दो इन जिलों को, और उसके बाद देखते हैं क्या कर लेता है कोई भी। बिल्कुल ये स्थिति है जो मैं हकीकत बता रहा हूं। और बाकी तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहिए। कोई कह रहा है कांग्रेस को सबक सिखा देंगे, कोई कह रहा है ममता को सिखा देंगे, कोई कह रहा है भाजपा को सबक सिखाते रहिए आपस में सबक। देश ही नहीं रहेगा तो एक दूसरे से पॉइंट स्कोर करते रहिए आप। जल जाएगा साजिश में। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस हिसाब से बंगाल के टुकड़े की साजिश रची जा रही है, कैसे बंगाल के जो जिले जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और वहां हिंसा भड़काकर साजिश के तहत हिंदुओं का पलायन कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिस पर केंद्र की तरफ से अगर नजर टेढ़ी नहीं की गई तो बंगाल में बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, जो देश के लिए खतरे की घंटी बचाएगा। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने गंभीर आरोप बंगाल को लेकर लगाए हैं, ममता बनर्जी पर लगाए हैं, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।